मोदी और शाह को महज 32 साल की इस लड़की ने सीधा चैलेंज दे दिया है। पश्चिम बंगाल की ऐसी नेता जिन्होंने भाजपा की नाक में दम कर रखा है, इनका नाम है सयानी घोष। इन दिनों पूरे पश्चिम बंगाल में अपना झंडा गाड़ दिया है इन्होंने। लोग इन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी के तौर पर भी देख रहे हैं, खूब चर्चा में है और सीधा चैलेंज दे रही है मोदी और अमित शाह को। अब यह चैलेंज क्या है उस पर हम आएंगे, मगर पश्चिम बंगाल में सयानी घोष का प्रचार जबरदस्त सुर्खियों में है और उनके प्रचार की चर्चा दिल्ली तक हो रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सयानी घोष का यह गाना सुनिए, खूब वायरल हो रहा है और अपने ही अंदाज में धूम मचा रहा है और सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह को घेर रहा है। अब इन्होंने फिर चैलेंज क्या दिया वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए ये अंदाज। माझी हला कृष्णा पाल तुल दे माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अब दोस्तों सयानी घोष ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज दे दिया है। चैलेंज था 4 तारीख का। वो चैलेंज क्या है 4 तारीख का? क्योंकि उन्होंने कहा है कि 4 मई को, आप देखिए आपके सामने ये खबर है, 4 मई को उनका ये चैलेंज गृह मंत्री अमित शाह के लिए है। ये खबर बताती है कि सयानी घोष ने सीधे तौर पर कहा है कि 4 मई को आप बंगाल में ही रहेगा, बंगाल छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि 4 मई को यहां हम हरे रंग से गुलाल खेलेंगे, होली खेलेंगे। और यह चैलेंज दिया है सयानी घोष ने, कहा है कि यह दावा है कि 4 मई को टीएमसी फिर से जीतेगी और ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा के तमाम नेता उस दिन 4 मई की शाम को यहां बंगाल में मौजूद रहें, जिनके साथ टीएमसी जश्न मनाएगी, जश्न में शामिल होगी। अब जरा सुनिएगा सयानी घोष क्यों चर्चा में है, उनका अंदाज क्यों चर्चा में है। यहां बात बीजेपी से पूछते हुए कहती है कि क्या हुआ तेरा वादा। सुनिए जरा। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दरअसल टीएमसी की नेता सयानी घोष ये तंज कस रही हैं बीजेपी पर, बीजेपी के नेताओं पर, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना यह है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा, ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार बीजेपी को मौका देने का मन बना लिया है, भाजपा ये दावा कर रहे हैं। तो सयानी घोष ने भी तंज कसा, कहा कि चैलेंज है 4 मई का। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है दोस्तों वो सिर्फ 2021 में खूब चर्चा में था, सबकी नजर थी, लेकिन 2026 में इस चुनाव पर क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि अगर टीएमसी ममता बनर्जी ये चुनाव जीतती हैं तो उसमें एक भूमिका इन सयानी घोष की भी होगी। चर्चा है, एसआईआर को लेकर चर्चा है, ममता बनर्जी का ईडी से डायरेक्ट फाइट करने को लेकर चर्चा है, कोर्ट के भीतर वकील के भेष में जनता की आवाज उठाते हुए ममता बनर्जी दिखाई दी और सीधा डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार तक से भिड़ गई। लेकिन सयानी घोष का अंदाज जो आप देख रहे हैं, एक बयान सदन के भीतर का भी है, सदन के भीतर सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल पूछती हैं
ये अंदाज है सयानी घोष का। कम से कम महिला नेताओं के बीच में सबसे चर्चित नाम इस वक्त सयानी घोष बन चुकी हैं। बहुत सी महिला सांसद, महिला विधायक ममता बनर्जी की पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को देने वाली ममता बनर्जी ने सयानी घोष पर भरोसा जताया। लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जिनके नाम की चर्चा चल रही है, इनका नाम सयानी घोष। क्यों? क्योंकि सदन के भीतर कैसे भाजपाइयों को लपेटती हैं, अब वो भी देखिए शब्द बाण देखिएगा जो ये सदन के भीतर भी चलाती हैं। सुनिए जरा। एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी मां समझने वाले, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करे तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। तो शुरुआती कैरियर फिल्मों में काम किया, टॉलीवुड में काम किया, राजनीति में एंट्री हुई, यूथ तृणमूल कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट बन गई, जादवपुर से चुनाव लड़कर सांसद बन गई। यानी कि ममता बनर्जी की फेवरेट है। संसद में खड़ी होती हैं तो सीधा प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछती हैं, यह भी आपने देखा। अब पश्चिम बंगाल में होता क्या है कि ममता बनर्जी, उनके लिए आवाज सीधे तौर पर बनती हुई सयानी घोष दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रही हैं। एक दिन में 7-7, 8-8, 10-10 रैली कर रही हैं। तो क्या टीएमसी में दूसरी ममता बनर्जी तैयार हो रही हैं? वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी एक ऐसी महिला नेता है जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, अपनी पार्टी को खड़ा किया, एक सामान्य परिवार से निकलकर खुद को स्थापित किया। बल्कि बंगाल में नहीं, देश की राजनीति के मानचित्र पर ममता बनर्जी की एक अलग पहचान है। और ममता बनर्जी ने ऐसी ही महिलाओं को तलाशा। टॉलीवुड से काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट ममता बनर्जी की ताकत यही बनी, और यही महिलाएं अब सामने आकर ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रही हैं। और ममता बनर्जी ने सबकी हिम्मत को देखा, ताकत को तोला और फिर उसके बाद टिकट भी दिया। जज्बा दिखाई दिया तो ममता बनर्जी ने आगे भी बढ़ाया। जैसे सयानी घोष को ममता बनर्जी ने एक फोन कॉल करके बुलाया। जब इनके एंट्री हुई थी ना, तो बताया गया कि ममता बनर्जी ने फोन कॉल करके डायरेक्ट बुलाया और विधानसभा चुनाव का टिकट 2021 में दे दिया। सयानी घोष उस वक्त महज और महज 4000 के आसपास वोटों से चुनाव हारी थी विधानसभा का। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना भरोसा हटाया नहीं। ममता बनर्जी ने फिर लोकसभा चुनाव जादवपुर से टिकट दिया और जादवपुर से सांसद बन गई। और अब सांसद बनने के बाद सदन के भीतर अमित शाह और मोदी डायरेक्ट उनसे सवाल जवाब करती हैं। और 2 साल में अपनी ऐसी पहचान बनाई सयानी घोष ने कि देश की राजनीति में इनकी खूब चर्चा हो रही है। खूब ज्यादा मैडम जो है चर्चाओं का विषय बनी हुई है। 32 साल की एक लड़की सीधे तौर पर चैलेंज दे रही है, और वो भी अमित शाह को। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हुए मोदी और अमित शाह को यह चैलेंज कि 4 मई को ममता बनर्जी एक बार फिर से जीतने जा रही है, इसलिए आप बंगाल में ही रहिएगा, हम गुलाल खेलेंगे। यह है सयानी घोष का अंदाज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जनता के बीच पहुंचकर किस तरह से कनेक्ट होती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। यानी ममता बनर्जी को एक मजबूत ऐसा चेहरा मिल गया जो सीधा डायरेक्ट जनता से कनेक्ट हो रही है। अब ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी, नहीं बनेंगी, जनता किस तरह उन पर भरोसा जताएंगी, इस दावे में कितना दम है, ये तो पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। मगर इस हार और जीत के बाद भी यकीन मानिएगा, सयानी घोष का यह अंदाज चर्चा में रहेगा। आप सयानी घोष के इस चुनाव के दौरान टीएमसी में डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जहां जहां सयानी घोष की चर्चा हो रही है, वहां पर जहां पर इस वक्त
टीएमसी के जहां प्रत्याशी खड़े हैं वो चाहते हैं कि सयानी घोष उनके यहां आकर चुनाव प्रचार करें। हेलीकॉप्टर से पहुंच रही हैं। डिमांड इतनी जबरदस्त है कि एक दिन में, क्योंकि 291 प्रत्याशी हैं और सब चाहते हैं कि भाई एक बार कम से कम सयानी घोष उनके यहां जनसभा कर दें। लाल बिंदी, सूती साड़ी और एक गाने के साथ सयानी घोष पूरे पश्चिम बंगाल नहीं देश के भीतर छा गई हैं। यह है दूसरी ममता बनर्जी की कहानी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? सयानी घोष ने जो डायरेक्ट चैलेंज दिया ममता बनर्जी के ही अंदाज में अमित शाह को, आपको क्या लगता है यह चैलेंज सीधे तौर पर बीजेपी को ठीक चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाएगा या नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।